नमस्कार, शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है टॉप 5 बुलेटिन का। मेरे साथ मेरे 5 सहयोगी आपको बताएंगे दिन भर की 5 बड़ी खबर। तो 5 बड़ी खबरों के साथ ही आपको बताएंगे कि आज मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ, विस्तार से इस बारे में बताएंगे आपको। तो मैं राहुल सौमित्र सबसे पहले आपको बताऊंगा कि उज्जैन में हुई शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक से क्या निकला। मैं रचना नितेश आज आपको बताऊंगी कि छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण रद्द होने के बाद भूपेश सरकार अब क्या कदम उठा रही है। और मैं राहुल सिंह आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश के 46 निकायों में वोटिंग के बाद क्या स्थिति है। और मैं रुमाना अलवी आपको बताऊंगी कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कोशिश कर रही है। और मैं संस्कृति जैन आपको बताऊंगी मध्य प्रदेश में फिर एक्शन में पीएफआई और पीएफआई के कितने सदस्य हुए गिरफ्तार। तो आइए पहली स्टोरी से आपको रूबरू करा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन दौरे को लेकर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक ली। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि महाकाल कॉरिडोर अब महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा उज्जैन की हवाई पट्टी को बढ़ाने के लिए 80 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। और सबसे अहम बात, आज कैबिनेट की अध्यक्षता किसी और ने नहीं बल्कि साक्षात महाकाल ने की है। यानी सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक नहीं हुई, ये महाकाल की अध्यक्षता में बैठक हुई है। इसके अतिरिक्त शिप्रा नदी साल भर बहती रहे, इसके लिए घाटों का विस्तार किया जाएगा। साथ ही महाकाल कॉरिडोर लोकार्पण की आयोजन समिति बना दी गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के साथ 264 लोगों को शामिल किया गया है। तो ये तस्वीरें 2 आप देख रहे हैं और हमारे साथ 5 एंकर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन हमारे 5 संवाददाता भी जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले आप अपने दर्शकों को लेकर चलेंगे दीपक के पास, इंदौर, वो उज्जैन में है। जरा बताइए दीपक, आज की कैबिनेट बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और आयोजन समिति में कौन कौन होगा। देखिए राहुल, सबसे पहले तो मैं उस जगह को बताना चाहूंगा जिसे महाकाल कॉरिडोर कहा जाता था, अब वो महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। मैं उसी महाकाल लोक में मौजूद हूँ जिसको लेकर आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई थी। और इस बैठक को महाकाल कैबिनेट कहना ज्यादा उचित रहेगा क्योंकि आज की जो कैबिनेट की अध्यक्षता थी वो महाकालेश्वर भगवान ने की थी। और एक तरीके से कहा जाए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संदेश देने की कोशिश की, वो एक सेवक मात्र हैं। और महाकाल लोक नाम इसी वजह से रखा गया है क्योंकि इस सृष्टि के रचयिता महाकाल हैं और पूरा लोक उन्हीं में समाया हुआ है। इसी वजह से सुझावों के आधार पर महाकाल लोक नाम रखा गया है। इसके अलावा 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे, जनता को ये समर्पित किया जाएगा और उस कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही है। और उस तैयारियों के मद्देनजर आज आयोजन समिति की बैठक भी की गई थी जो कि कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद हुई। इस बैठक में उज्जैन शहर के प्रबुद्ध जन, साधु संत और अधिकारी मौजूद थे जिनसे सभी से सुझाव लिए गए हैं कि आयोजन किस तरीके से होगा, उसे और कितना भव्य रूप दिया जाए, उसको लेकर बातें कही गई। उसमें खास तौर पर यह निकलकर सामने आया है कि कार्यक्रम के पहले हर एक गांव तक जो मालवा निमाड़ के इंदौर जिन संभाग के गांव हैं वहां तक आमंत्रण पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा जितने भी प्रदेश के शिवालय हैं वहां से आमंत्रण दिया जाएगा। साथ ही साथ शुरुआती दिनों में अभी जहां पर नवरात्र के पंडाल है वहां पर भी आमंत्रित किया जाएगा श्रद्धालुओं को। कार्यक्रम को इसके अलावा बनाने की पूरी तैयारी है और इसमें सीएम शिवराज सिंह समेत कुल 264 लोग हैं जो आयोजन समिति में है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए दीपक आपका। बिल्कुल राहुल, और जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता महाकाल लोक से जुड़ी इस खबर पर अपडेट चाहती थी, उसी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरक्षण के मुद्दे पर यह खबर है। छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अब देश के 3 बड़े वकील राज्य का पक्ष रखने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के स्थायी वकील ने कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी के नाम सुझाए थे, जिस पर राज्य के एडवोकेट जनरल की ओर से सहमति भी मिल गई है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने आज ये कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ
अब वो सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे। आपको ये बता दें कि पिछले दिनों बिलासपुर हाई कोर्ट ने 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था, जिसके बाद दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार किया था। लेकिन इस वक्त जनता यह जानना चाहती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला जाने के बाद, ये याचिका जाने के बाद इस पर फैसला उनके पक्ष में आता है क्या? इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राजेश, अब राज्य सरकार का यह फैसला सामने आ चुका है कि वो सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे। देश के 3 बड़े वकीलों का एक पैनल पे डिसाइड किया गया है। कितना बल अब इस मामले को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं रचना कि इसको लेकर प्रदेश की राजनीति पिछले 3-4 दिनों से गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप को दौर लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका सीधा सीधा ये आरोप है राज्य सरकार पर कि वो इस मामले में गंभीरता से नहीं लिए। उन्होंने ये भी एक बहुत गंभीर आरोप लगाया था कि इस मामले में जो कोई अच्छा तगड़ा वकील उन्होंने नहीं रखा था, महंगा वकील नहीं रखा था। और शायद यही वजह है कि अब राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जाएंगे और 2-3 जो बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु संघवी, ये इस पैनल में होंगे और सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार जो है इसमें अपना पक्ष रखेगी। इसके अलावा हेड काउंटिंग के आधार पर ये पूरे मामले को रखा जाएगा, क्योंकि उनका ये कहना है जब आज इस मामले को लेकर प्रदेश के जो 2 बड़े मंत्री हैं रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर, वो भी आज राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिले और इस पूरे मामले में राज्य सरकार क्या एक्शन ले रही, आगे की क्या कार्रवाई कर रही, उसको लेकर भी उनसे चर्चा की। और जब वो बाहर निकले और जब हमारी उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि तमिलनाडु ने इसी तरह के एक मामले में हेड काउंटिंग के आधार पर अपना पक्ष नहीं रखा था, तो ये मामला अटक गया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट में वो हेड काउंटिंग के आधार पर, आदिवासियों की जो हेड काउंटिंग उसके आधार पर इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखेंगे। तो अगर हम मान के चलें तो ये मामला छत्तीसगढ़ के लिए आरक्षण में जो कटौती का जो फैसला हुआ था, हाईकोर्ट का फैसला हुआ था, उसको लेकर राजनीति लगातार गर्म थी। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे कि इस मामले को गंभीरता से नहीं रखा। वहीं कांग्रेस के लोगों का ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके ही जो नंदीराम कंवर की सियासत तो देखी जा रही थी, लेकिन अब उस वर्ग की भी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी रहेंगी। बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो मध्य प्रदेश के इस घटनाक्रम के बाद, राजनीतिक घटनाक्रम के बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की घटनाक्रम की, जहां पर 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में आज 5 बजे वोटिंग हुई और इन 46 निकायों में 3,397 प्रत्याशी मैदान में हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, शाम 5 बजे तक चली और आज मतदान होने के बाद 30 सितंबर को सुबह 9 बजे से मतगणना होगी। आपको बता दें कि 25 पार्षद निर्विरोध चुने जा चुके हैं। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सुधीर, आज 46 नगरीय निकायों में वोटिंग हुई है, कितना प्रतिशत रहा और क्या कुछ कहता है अब तक का जो डेटा आपके पास है? देखिए, बिल्कुल बात करें तो वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब केवल कतार में जो लोग लगे हैं उनको वोट डालने की अनुमति दी जा रही है। और खासकर अगर बात करें तो 46 नगरीय निकाय जो चुनाव है इसमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। खासकर अगर बात करें तो आदिवासी अंचल की चुनाव है, लिहाजा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के अंदर नगर पालिका नगर परिषद के अंदर चुनाव है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के सबसे सीनियर मंत्री हैं गोपाल भार्गव, जो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, उनके यहाँ पर गढ़ाकोटा नगर पालिका के अंदर भी चुनाव है। साथ ही साथ प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह के नगर परिषद खुरई के अंदर भी यहाँ पर चुनाव होने हैं। लिहाजा कई सीनियर नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वैसे लिहाज से चुनाव को कब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 5 बजे तक वोटिंग का समय था, जो कि अब पूरा हो चुका है। अब केवल कतार में लगे हुए जो मतदाता है उनको चुनाव में वोट डालने की अनुमति राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्साह जो है वो मतदाताओं में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला इन 46 नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 3,400 से ज़्यादा प्रत्याशी जिनके भाग का फैसला इस पूरे चुनाव में होना है, जो कि अब ईवीएम में कैद होने को है। अगर बात किया है तो सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज रायसेन जिले के अंदर देखने को मिला है। यहाँ पर लगभग 85% मतदान शाम को 5 बजे तक देखने को मिला है, जो कि आगे और भी बढ़ सकता है। इसके अलावा बैतूल में लगभग 55% के करीब मतदान शाम को 5 बजे तक देखने को मिला था, इसके भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 70% से ज़्यादा मतदान रहने की उम्मीद, जब आखिरी दौर का मतदान आएगा तो उससे ऊपर मतदान जा सकता है, जो राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्र हमें बता रहे हैं। लिहाजा कहना होगा कि मतदाताओं का उत्साह इस पूरे चुनाव में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। अब जो प्रत्याशी हैं उनकी भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है और 30 तारीख को जब सुबह मतगणना होगी तो देखना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी किसके पक्ष में ये पूरा मतदान होता है। लिहाजा सभी को इंतजार रहेगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल राहुल, और अब बात कर लेते हैं मतदान के बाद पर्यटन की। आपको बता दें कि रायपुर में आज पर्यटन दिवस के मौके पर
कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पर्यटन आज प्रदेश का बड़ा उद्योग बन चुका है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हर दिशा में विकास की अपार संभावना है। इसके अलावा अब आईआरसीटीसी छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को बूस्टर डोज देगा। ये समझौता सीएम भूपेश की मौजूदगी में आईआरसीटीसी के साथ हुआ। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग ने द टाइगर बॉय के नाम से छत्तीसगढ़ में मशहूर चेंद्रू को पर्यटन से जोड़ा। सीएम भूपेश बघेल ने इस मौके पर चेंद्रू की प्रतिमा का भी अनावरण किया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमसे जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, किस तरीके से बूस्टर डोज साबित होने वाला है पर्यटन के लिए ये सब? जी बिल्कुल, आज का दिन बहुत खास है छत्तीसगढ़ के पर्यटन विभाग के लिए, क्योंकि आज विश्व पर्यटन दिवस है और छत्तीसगढ़ चूंकि लैंडलॉक स्टेट माना जाता है, कोई भी इसकी सीमा समुद्र से नहीं टच करती है, लिहाजा जो 7 राज्य है जो इसको घेरे हुए हैं, वहां के पर्यटन विभाग से अधिकारियों को और उसके स्टेक होल्डर को बुलाया गया है। आज दिन भर उनके साथ कॉन्क्लेव चल रहा है और छत्तीसगढ़ का पर्यटन विभाग ये सुनिश्चित कर रहा है कि इन जो पड़ोसी 7 राज्य में पर्यटक आते हैं वो भी छत्तीसगढ़ में आए और जो छत्तीसगढ़ में आते हैं वो उन 7 राज्यों में जाए। और बात करें कि किस किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश रही, आपने बताया कि आईआरसीटी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रहे। उन्होंने जोर देकर के कहा कि छत्तीसगढ़ हमेशा से या तो बस्तर संस्कृति या फिर उद्योग धंधों के लिए जाना जाता रहा। जब राज्य बना तब भी नक्सल गतिविधियों के लिए जाना जाता रहा, कभी यहाँ पे पर्यटन संस्कृति को एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। जबकि दुनिया में जो भी तरह के पर्यटन स्पॉट हो सकते हैं, चाहे वो एडवेंचर से जुड़ा हो, नेचुरल स्पॉट से जुड़ा हो, सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र हो, वो तमाम यहाँ पे मौजूद है और अब सरकार उसको बढ़ावा दे रही है। एक विशेष बात और बताना चाहूंगा, चेंद्रू जो टाइगर बॉय के नाम से जाना गया, 60 के दशक में बस्तर का एक बच्चा जो शेर से खेलता था, अब वो पर्यटन का फेस बना है। पर्यटन ने उसको जोड़ा है और अब वो जाकर के एक सिंबल बनेगा छत्तीसगढ़ पर्यटन का। और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही है आज पर्यटन मंत्री ने कि सरगुजा में एक सबसे ऊंची चोटी की बात सामने आई है, पहाड़ी चोटी को, उसको भी ट्रैकिंग के हिसाब से डेवलप किया जाएगा। तो बहुत कह सकते हैं राजेश की डेवलप कर रहे हैं और हो सकता है कि ये बूस्टर डोज आगे आने वाले दिनों के लिए साबित हो। बिल्कुल रोमाना, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जुड़ी कॉन्क्लेव की खबर का अपडेट आपने दिया, लेकिन अब आपको सीधे ले चलते हैं मध्य प्रदेश और यहां पर बड़ी कार्रवाई की है एनआईए ने पीएफआई पर। मध्य प्रदेश में पीएफआई के सदस्यों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एनआईए ने प्रदेश के इंदौर शहर और राजधानी भोपाल में फिर अलग अलग इलाकों में छापेमार कार्रवाई की है। एनआईए ने पीएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पीएफआई के 2 सदस्यों को इंदौर से गिरफ्तार किया गया, वहीं 1 सदस्य की गिरफ्तारी भोपाल से की गई है। एनआईए के इनपुट पर एमपीएटीएस ने इससे पहले इंदौर उज्जैन में छापेमारी कर इंदौर से पीएफआई के नेताओं को गिरफ्तार किया था। इनके पास से भारी मात्रा में तकनीकी उपकरण, देश विरोधी कागजी और डिजिटल दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। और आज एक बार फिर एनआईए की यह बड़ी कार्रवाई। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गया। सत्येंद्र, एनआईए की एक बार फिर आज बड़ी कार्रवाई पीएफआई को लेकर, इसमें आप और किन किन लोगों के नाम सामने आ सकते, किन किन लोगों की गिरफ्तारी हो सकती, क्या खबर, क्या अपडेट? देखिए संस्कृति, पहले तो हम बता दें कि ये पीएफआई किस तरह से काम करता है। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसका मकसद ही आतंक फैलाना और देश पर कब्जा कायम करना है। इस्लाम के जरिए ये देश पर कब्जा कायम करने की हुकूमत चाहता है। लिहाजा इसके चलते एनआईए ने इस बात की पुष्टि कर दी और एनआईए ने इस बात का खुलासा कर दिया कि इनका मकसद ही आतंक फैलाना है। जब आज ये एनआईए की इनपुट के बाद मध्य प्रदेश की जो जिला पुलिस बल की जितनी भी टीमें हैं या जिला पुलिस बल है, एटीएस और एनआईए के इशारे पर मध्य प्रदेश के करीब 8 जिलों से 21 गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले एनआईए की इनपुट पर मध्य प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस ने करीब 4 लोगों के जो पीएफआई के जो लीडर हैं इनकी गिरफ्तारी की थी। और उसके बाद उसी इनपुट के बाद जब आज एटीएस और एटीएस के साथ में जो भी जिले के जो 8 जिलों के संबंधित जिलों की पुलिस है, उन्होंने करीब 21 लोगों की गिरफ्तारी की। 21 लोगों की गिरफ्तारी के नाम एटीएस ने जारी कर दिए हैं। इनके पास से जो मॉड्यूल या ये जो काम करते हैं, इनका सिर्फ एक ही जिहाद है, जिहाद फैलाना और आतंक फैलाना।
लिहाजा अब ये देखना होगा कि एटीएस जो मध्य प्रदेश है, एटीएस इन पर काम कर रही है और कितना इनका बंडाफोड़ करती है। लेकिन एक चीज और साफ हो चुकी है कि इनका टारगेट जो है ऐसे जिले हैं जहां से राजस्थान सटा हुआ है। सबसे पहले बात करें शिवपुर, शिवपुर के बाद शिवपुरी, गुना और फिर उज्जैन, इंदौर, रतलाम, ऐसे नीमच, ये राजस्थान से सटे हुए जिले हैं जहां पर इनका मकसद था। अब आगे और भी कई खुलासे हो सकते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। देखना होगा अब आगे और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल संस्कृति, हमारे 5 संवाददाताओं ने 5 बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू कराया और अब हम 5 एंकर आपको बताएंगे तेज रफ्तार में 50 खबरें। बिलासपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, रतनपुर स्थित महामाया मंदिर में की पूजा अर्चना, प्रदेश की सुख समृद्धि और विकास की कामना। छत्तीसगढ़ से फ्लाइट्स बंद किए जाने पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा फ्लाइट्स बंद होने का कारण बीजेपी सांसदों से पूछना चाहिए। मंत्री सिंधिया को छत्तीसगढ़ से बदला नहीं लेना चाहिए। इंदौर की शिवधाम कॉलोनी में खेलते समय बालकनी से गिरा मासूम, 1.5 साल के मासूम की इलाज के दौरान मौत। घटना का सीसीटीवी आया सामने। खंडवा में ट्रेन हादसे का शिकार व्यक्ति के शव से गुजरी दूसरी ट्रेन, रेलवे पुलिस पर सूचना के बावजूद नहीं पहुंचने का आरोप, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। सागर के राहतगढ़ में करीब 40 बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी, हादसे में 24 बच्चे घायल, एक बच्चे की मौत। चंद्रपुर गांव के पास हुआ हादसा। सागर स्कूल बस हादसे में मुआवजे का ऐलान, मृत बच्चों के परिजन को 1 लाख रुपए और घायलों के लिए 15-15 हजार रुपए का ऐलान। सागर स्कूल बस हादसे पर सीएम शिवराज ने जताया दुख, दिवंगत बच्चों की आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना, घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था के निर्देश। उज्जैन में एक बस में युवक को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौके पर ही मौत। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने बस में लगाई आग, मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर हालात पर किया काबू। पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी का फॉलो वाहन पखानजूर में हादसे का शिकार हुआ, रसोईया संघ के आंदोलन को समर्थन देने गए थे विक्रम उसेंडी। रायपुर से जगदलपुर जा रहे पर्यटकों की बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में एक पर्यटक की मौत, 12 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। भोपाल में जुड़वा बच्चों की हत्या के मामले में पुलिस ने किया खुलासा, मां ने ही गला घोटकर अपने जुड़वा बच्चों की थी हत्या, पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। उमरिया में बीते दिन घर के अंदर एक महिला की हत्या का हुआ खुलासा, पति ने एक महिला के साथ वारदात को दिया था अंजाम, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। मनेन्द्रगढ़ में पूरी थाने में पदस्थ आरक्षक ने की खुदकुशी, आरक्षक ने दुर्ग अंबिकापुर ट्रेन से कटकर दी जान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सूरजपुर के भवराही गांव के मदरसे में फांसी पर लटका मिला छात्रा का शव, परिजनों ने मदरसे के टीचरों पर परेशान करने का लगाया आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अनूपपुर के कोतमा में वोटिंग के पहले हुआ हंगामा, भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई झड़प, कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी के पति को आई चोट। मध्य प्रदेश में नवरात्रि में बढ़ाया गया रजिस्ट्री ऑफिस का समय, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक रहेंगे रजिस्ट्री कार्यालय, 1 और 2 अक्टूबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। मंडला के महराजपुर में डिवाइडर से टकराकर पलटी एम्बुलेंस, 3 लोगों को आई मामूली चोट। भोपाल में 5 दिन से लापता जुड़वा बच्चों की मिली लाश, पुलिस ने रवि शंकर नगर से बरामद किया शव, बच्चों के मां पर ही हत्या की आशंका। श्योपुर के रानावत गांव में मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर में पंचायत सचिव की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल, शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। बीड़ी सिगरेट गुटखा पाउच पर छपे देवी देवताओं के फोटो हटवाने की मांग, फोटो हटवाने के लिए इंदौर के बवंदर बाबा ने खोला मोर्चा, विरोध में अयोध्या तक निकाली जाएगी यात्रा। मध्य प्रदेश के 184 स्कूलों की मान्यता की अपील, दूसरी सुनवाई में नहीं हुई बहाल। जांजगीर में IBS 24 की खबर का असर, मुड़पार मिडिल स्कूल में शिक्षक की हुई नियुक्ति, बच्चों के प्रदर्शन के बाद डीओ ने की नियुक्ति। राज्य में जनपद अध्यक्ष से नाराज 9 सदस्यों ने दिया धरना, जनपद अनुदान में 7 लाख रुपए की हेराफेरी का आरोप।
भानुप्रतापपुर में नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर दुर्ग कोंदल में ग्राम पटेल की हत्या की ली जिम्मेदारी। नक्सलियों ने नोहरसे पर लगाए करोड़ों के लेन देन के आरोप। कांकेर के कुमना खार में एक किसान की लापरवाही से युवक और भालू की मौत। मक्के की फसल को बचाने खेत में लगाया था करंट। रायपुर के रिंग रोड में डिवाइडर पर मिली लाश। डीडी नगर थाना इलाके का मामला। बैतूल के धनोरा गांव में बीमारियों से बचने भजन का सहारा, देवताओं को जगाने जमीन के मेरू की पूजा। 7 दिनों तक गांव में मांस, मछली और खाना बैन। भिलाई में डेंगू के 3 मरीज आए सामने। 2 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी। भिलाई में अब तक 35 से भी ज्यादा डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। एमपी में गुटखा और सिगरेट व्यापारियों के घर स्टेट जीएसटी का छापा। 31 लाख की टैक्स चोरी का हुआ पर्दाफाश। व्यापारियों से जमा कराई गई बकाया राशि। तो टॉप 5 के इस महा बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात हुई। हम सभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।